क्लास 9 का फिर 2 क्वेश्चन सैम्पल पेपर से हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ABD 66 डिग्री, ACD 60 डिग्री और एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है किससे? AD से, यानी AD एज ए मीडियन है जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। आपको फाइंड करना है ADB। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करा जाएगा। बच्चों क्वेश्चन की फिगर कुछ इस टाइप की है। देखिए क्वेश्चन की फिगर में ये देखिए ABD आपको निकालना है, क्या एक्स निकालना है, जैसे मैंने निकालना ADB है, जिसे मैंने एक्स कर दिया। देखो तो ये देखो यहाँ से जो ये AD है, AD क्या है? एक मीडियन है। और ये मीडियन क्या कर रही है? इस एंगल को 2 हिस्सों में बांट रही है, यानी ये 2 हिस्सों में बट रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एंगल A निकाल। तो हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी पता है ना, इन ट्राइंगल ABC में हम क्या करेंगे? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी तो सब बच्चों को आती होगी, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो एंगल A, एंगल B की जगह लगाएंगे हम बेटा 66, एंगल C की जगह लगाएंगे 60 इक्वल टू 180। इन दोनों को जोड़ देंगे, एंगल A इक्वल टू 180। 60 और 66 कितना होता है? 126। 60 और 66 क्या होता है बेटा? 126 होता है। ठीक है, तो 180 से आपने 126 को क्या करा? सब्ट्रैक्ट करा। तो 180 से 126 को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आया? 54 डिग्री आ गया। यहाँ तक तो सभी बच्चे कर लेंगे बड़े आराम से। और मैंने बताया था कि एंगल A क्या है? AD के कारण 2 हिस्सों में बैठ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, क्योंकि हमारे को तो कौन सी निकालना है? D निकालना है। तो हमारे को ये वाला ट्राइंगल चाहिए, तो हमें इस ट्राइंगल के हिसाब से चाहिए। तो अगर हम इसको मान लें 1 और 2, तो हमारा एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के। और रीजन क्या होगा? AD मीडियन है। AD मीडियन है, और मीडियन हमेशा क्या करती है? किसी भी एंगल को 2 हिस्सों में बांट देती है। यानी एंगल A क्या हो जाए, हाफ ऑफ एंगल A क्या हो जाएगा? 54 डिवाइड बाई 2 यानी 27 हो जाएगा। तो मेरा एंगल 1 क्या आ गया? मेरा एंगल 1 क्या आ गया बेटा? मेरा एंगल 1 आ गया 27। ट्राइंगल मुझे कौन सा चाहिए? ADB, आधा ट्राइंगल चाहिए मुझे। ये ट्राइंगल चाहिए। मुझे कौन सा ट्राइंगल चाहिए बेटा? हाफ ट्राइंगल चाहिए। इधर का तो नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे एक्स निकालना है, तो मैं हाफ ट्राइंगल तो यूज करूंगा। ठीक है ना? तो बस, और एंगल 1 की वैल्यू मुझे पता लग गई क्या है? 27। तो मैं लिख दूंगा एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एक्स इक्वल टू क्या लिखूंगा? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगा। इसकी बात क्लियर हो गई नहीं हुई? सर हो गई। तो अब क्या करेंगे बेटा? एंगल 1 की जगह क्या रखेंगे? 27, B की जगह 66 प्लस एक्स इक्वल टू 180। आया नहीं आया समझ? आ गया सर, आ गया, बिल्कुल आ गया। बहुत ही बढ़िया तरीके से सर आया समझ। आप बहुत ज़बरदस्त पढ़ा रहे हैं सर। तो बस फिर बेटा, आप तो तारीफ करते ही नहीं हो, ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो। तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, आपको मोटिवेट करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप अच्छे से रिजल्ट लाएं। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे ऐड कर लो 66 और 27 को। 6 7 क्या होता है? 13, और 6 2 8 और 1 93। क्या हो गया बेटा? 93 हो गया। तो 180 से 93 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 180 से 93 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 87। तो जो हमें निकालना था, क्या निकालना था? ADB यानी एक्स। तो हमारा एक्स है बेटा, क्या आएगा? यानी ADB या एक्स हमारा क्या आ गया? 87 डिग्री। क्वेश्चन खत्म हो गया सर। नंबर आ गए सर, पूरे नंबर आ जाएंगे आपके। 3 नंबर का क्वेश्चन कम से कम आएगा बेटा। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, लाइन्स एंड एंगल्स, स्टैटिक्स एक ऐसे क्वेश्चन है जिनमें से कुछ नहीं बदलेगा। आप NCERT और सैम्पल पेपर करके जाओगे, इससे पूरे नंबर और क्वेश्चन भी बड़े बड़े आएंगे। बाकी करना आपने है, रिजल्ट आपने लाना, मैं तो करा ही सकता हूँ। ठीक है बेटा, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है PQ इक्वल टू QR और एंगल QPR 48 डिग्री है, एंगल SRP 18 डिग्री है। फाइंड करना है आपको QRP और PQR। ये क्वेश्चन 3 4 सैम्पल पेपरों में आ चुका है, पिछले 2 साल से लगातार आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट से करते हैं। देखिए क्वेश्चन की फिगर कुछ इस तरीके से है, और आपको निकालना क्या है? एक्स और वाई दोबारा से निकालना है। आपको क्वेश्चन में गिवन है PQ इक्वल टू QR। अब एक सिंपल सी बात समझ लो बेटा, सपोज कोई क्वेश्चन है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? QPR, और ये बोला है PQ किसके इक्वल है? QR के। अगर ये दोनों साइडें आपस में इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। सपोज ये एंगल, अगर एंगल P 10 है, तो एंगल Q भी क्या हो जाएगा? एंगल R भी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बात समझ आई? जब अपोजिट साइड इक्वल होती रहती है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है PQ किसके इक्वल है? QR के। तो देखो बेटा, ये बड़ा बड़ा क्या है? PQ। ये क्या है? PQ। और ये क्या है? QR। तो यानी ये अगर दोनों साइड इक्वल है, अगर हम इसे ऐसे कर दें, ऐसे ट्राइंगल समझे, तो ये वाली साइड इसके इक्वल है। अगर ये साइड इक्वल है, दोनों इक्वल हैं,
तो बेटा ये पूरा बड़ा एंगल इस पूरे बड़े एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना बेटा। ये बात समझ आ गई, क्योंकि फिगर थोड़ी सी रोटेट करके समझानी पड़ती है। तो यानी ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या होगा कि पी क्यू किसके इक्वल है, क्यू आर के। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एंगल पी इक्वल एंगल आर। और रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। ये बात समझ आ गई मेरे होशियार बच्चों, समझ आ गया होगा आपको, है ना मेरे होशियार मेरे समझदार बच्चों। फटाफट से देखो, तो एंगल पी की वैल्यू क्या है, 48 है। और एंगल आर किससे बन रहा है, एक्स प्लस 18 से। तो एंगल ये तो 48 है, और एंगल आर किससे बन रहा है भाई, एक्स प्लस 18 से। निकालनी है इसकी वैल्यू बेटा, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। और एक्स प्लस 18 किसके इक्वल है, 48 के। क्यों इक्वल है, मैंने बता दिया कि पी क्यू किसके इक्वल है, क्यू आर के। तो आप एक्स निकालो। अरे आप तो बड़े ही होशियार बच्चे हो, बस पढ़ते ही तो नहीं हो, वीडियो को स्किप करते रहते हो और रील्स पे ज़्यादा ध्यान देते हो। पढ़ लो बेटा, 15 दिन पढ़ लोगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। रील्स वगैरह तो फिर लाइफ टाइम देखोगे। 48 में से 18 गया तो क्या आया, 30। तो यानी एक्स की वैल्यू 30 आ गई। तो आपका एक एंगल तो निकल गया। कौन सा एंगल निकल गया, क्यू आर एस। तो क्यू आर एस आपका आ गया 30। यही पूछा था क्वेश्चन में कि भाई आप क्यू आर एस निकाल के दे दो, ठीक है ना। तो आपका क्यू आर एस आ गया 30 डिग्री। क्लियर है। अब दूसरा एंगल कौन सा निकालना है, वाई निकालना है। अब तो बहुत ही आसान है, देखो अब आप पूरा ट्राइंगल यूज कर लो, पूरा ट्राइंगल यूज कर लो। तो ठीक है, और एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए। अब ले लो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लें भाई, पी क्यू आर ट्राइंगल ले लो। अब आपको दोनों एंगल पता है, एंगल पी भी पता है और एंगल आर भी पता है। तो हम क्या करेंगे, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 लगा देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी। फिगर थोड़ी सी इसकी ट्रिकी है, क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आप करोगे तो ध्यान से, ठीक है। तो पी क्यू आर, हमें पी भी पता है, हमें आर भी पता है। क्या हम क्यों नहीं निकाल पाएंगे, अरे इंटेलिजेंट बच्चे निकाल लेंगे बिल्कुल से। जल्दी देखिए सर। तो पी की जगह बेटा 48 लगा दो, क्यू की जगह पे क्यू रख दो, आर की जगह पे भी 48 लगा दो। अभी तो बताया है कि छोटा वाला हिस्सा एक्स निकला है 30, पर वैसे तो पूरा ही क्या है 48 है ना, क्योंकि अपोजिट एंगलों का सम क्या होता है, इक्वल होता है। अपोजिट एंगल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है हमें यहाँ पे। तो 48 और 48, और यहाँ पे क्या लिख गया बेटा 180। तो क्यू की वैल्यू निकाल नहीं सकते आप, 180 माइनस 48, और 48 दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा 96। तो क्या आ गई आपकी क्यू की वैल्यू, क्या आ गई 180 से 96 को माइनस करो, क्या आ जाएगा 84। आ गया 84। दूसरे क्या निकालने को बोला था, दूसरा हमसे बोला था कि आप सब निकाल के दे दो पी क्यू आर। तो पी क्यू आर ही तो भैया वाई है हमारा। तो पी क्यू आर क्या आ गया 84 आ गया। आपने दोनों चीज निकाल ली, 3 नंबर आ गए। समझ आया बेटा। वीडियोस को देखो और क्वेश्चन को करो, पॉज करके क्वेश्चन को करो, आंसर मैच करो, ठीक है। पर्पस वीडियो दिखाना नहीं है, पर्पस है आपके एग्जाम में अच्छे नंबर लाने, खास तौर पे उन बच्चों के जो ट्यूशन भी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी से वीडियोस को देख के क्वेश्चनों को सॉल्व करें।